हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में, क्योंकि हर लड़कियों को, हर औरतों को हर महीने इसी समस्या से गुजरना पड़ता है, राइट। और कई लोगों को तो इतना पेन होता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि अब करे क्या। वो घर के काम भी नहीं कर पाते और ऑफिस का वर्क भी नहीं कर पाते, उनका जो बिहेव होता है एकदम इरिटेबल हो जाता है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, और दूसरा कि कब मेडिसिन लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी और आपकी हर समस्या को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखेगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं डॉक्टर मोनाली चौहान आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य, जो कि रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड होम्योपैथी। हाय, ये मेंस्ट्रुअल पेन यार ये हर महीने आ जाता है, पता नहीं उसका क्या करें हम। तो अब ये है तो अब उसका कुछ करना तो पड़ेगा ही, राइट। और ऐसा करना पड़ेगा कि वो हम जैसे हम अपनी डेली लाइफ में होते हैं वैसे ही अपना नेचर रखे और अपना काम एकदम फोकस के साथ कर सके। तो आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट, ये मेंस्ट्रुअल पेन आखिर होता क्या है और क्यों होता है, और ये पेन आखिर होता क्यों है हमें। सेकंड टॉपिक कि कब हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, कब और कब नहीं दिखाना चाहिए। एंड द थर्ड टॉपिक हम उसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन तो आ जाता है, सबको पता है, लेकिन ये पेन होता क्यों है, आखिर ये क्रैम्प्स आते क्यों है। तो हम पहले ये देखते हैं। जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो सभी को पता है कि 20 to 30 डेज की नॉर्मल साइकिल होती है, राइट। तो एवरी मंथ जो हमारी डेट होती है तब क्या होता है कि हमारा जो यूटेरस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन का एक केमिकल आता है वो क्या करता है, जो यूट्रस को स्टिमुलेट करता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूट्रस मोर स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूट्रस के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती है उस पर प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से उसका जो ब्लड सप्लाई है वो एकदम डिक्रीज हो जाता है, और जितना ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता जाएगा उतना ही पेन हमें ज़्यादा होता रहेगा। सो नॉर्मली कोई भी लड़की हो या कोई भी औरत हो उसको ये पेन होगा ही, क्योंकि ये नेचुरल पेन है, राइट। अब सेकंड टॉपिक पर हम ये बात करेंगे कब हमें डॉक्टर को बताना चाहिए और नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पेन तो सभी को होता है, लेकिन ये पेन नेचुरल पेन है या कोई डिसीज रिलेटेड है ये हमें कब पता चलेगा। तो फर्स्ट, इन मेडिकल टर्म हम मेंस्ट्रुएशन को जो डिस्मेनोरिया होता है, राइट, जो पेन होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है उसमें क्या होता है कि पेन जो होता है वो नॉर्मल होता है, वो किसी भी डिसीज रिलेटेड नहीं होता है, राइट। और जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो पेन होता है वो किसी भी जो वुमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके रिलेटेड होता है, राइट। अब हम ये दोनों पेन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये हमें देखना है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो हमारा पेन होगा वो लोअर एब्डोमेन में होगा। लोअर एब्डोमेन से वो कहाँ पे जाएगा, वो थाई में जाएगा, लेग में जाएगा, बैक एक होगा हमको, और उसके साथ हमें नौशिया और वॉमिटिंग भी किसी को हो सकती है, और उसके साथ फटीग भी हो सकता है, किसी को डायरिया भी होता है ऐसे समय पर। और जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है उसमें क्या होता है कि जो ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है वो एकदम सिवियर होता है, और उसके साथ नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फटीग ऐसा कुछ नहीं होता। वो पेन क्या होता है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है, और एवरी मंथ भी उसकी सिवियरिटी एकदम इंक्रीज होती जाती है। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है उसमें जो पेन होता है वो किसी को 1 to 2 डेज बिफोर स्टार्ट हो जाता है, और ये पेन जब भी मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, राइट, उसके 12 to 72 आवर्स में वो डिक्रीज भी हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है उसमें जो पेन होता है वो मेंस्ट्रुअल के साथ शुरू होता है और डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज अ नॉर्मल प्राइमरी, ओके,
और उसमें हमें किसी भी डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है वो किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से होता है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रोसिस हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है। तो अब आप लोगों को अपना जो पेन है उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, राइट। और मोस्टली जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है उसमें क्या होता है कि आफ्टर 25 ऑफ एज ये पेन ज़्यादा होता है, राइट, बिफोर वो नहीं हो सकता। ओके, अब मैं बताऊंगी कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो अगर आप को अपना सिम्टम्स डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा पेन प्राइमरी है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राइमरी डिस्मेनोरिया में भी कभी कभी क्या होता है कि पेन एकदम इंक्रीज हो जाता है, राइट, वो एकदम अनबियरेबल पेन होता है। नॉर्मली भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं आप, और मैं जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ वो भी ले सकते हैं आप। ओके, और जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया उसमें तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा और उसकी सलाह लेकर ही आगे की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। सो नाउ अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में जो फर्स्ट जो आती है वो जो आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी वो है डिस्मिन। ये जो डिस्मिन टैबलेट होती है वो SBL की आती है, राइट। और इसका मैं पिक्चर लगा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। ये जो डिस्मिन टैबलेट है ये आपको लेनी कैसे है, तो आपका मेंस्ट्रुएशन की जो डेट है उससे 2 दिन पहले ये मेडिसिन आपको स्टार्ट करनी है। दिन में 4 टाइम लेनी है, 4 गोली, ठीक है। और ये जो डिस्मिन टैबलेट आती है ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया में एक्सीलेंट वर्क करती है, राइट। तो आप एकदम इजीली ले सकते हैं ये डिस्मिन टैबलेट को। इसलिए जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होगा और जो एकदम माइल्ड सिम्टम्स में होगा ये एकदम ठीक कर ही देगा। लेकिन आपको लगता है कि ये मेडिसिन से भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो पहले आप जब भी आपको पेन हो तो आप मतलब कि आप जो एवरी 2 आवर्स ये मेडिसिन आप रिपीट कर सकते हैं, राइट। और उसके साथ अगर आपको दूसरे सिम्टम्स आते हैं लाइक नौशिया है, वॉमिटिंग है और आपको एकदम फटीग आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो उसके लिए मैं आपको दूसरी 3 मेडिसिन होती हैं वो मैं बताती हूँ। वो आपको ये डिस्मिन टैबलेट के साथ लेनी होगी, तब आपको इसमें फ़र्क दिखाई देगा। तो फर्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना 30 पोटेंसी में लेनी है। कब लेनी है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा पेन एकदम सडनली आ जाता है और सडनली चला जाता है, एकदम सडनली, राइट। और ऐसा पेन होता है जो एकदम अनबियरेबल पेन होता है, आपको कंस्ट्रिक्शन फीलिंग होती है, आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, फुल बॉडी में हीट की जो सेंसेशन होती है वो हो रहा है, आपका नेचर एकदम इरिटेबल हो जा रहा है, राइट। आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो आप ये बेलाडोना 30 मेडिसिन ले सकते हैं। ये बेलाडोना 30 आपको दिन में 3 टाइम 2 बूंद लेनी है, ठीक है। द सेकेंड मेडिसिन इज अ कैमोमिला 30। तो कैमोमिला 30 मेडिसिन कब लेनी है, तो ये पेशेंट एकदम उसकी नर्व्स होती हैं और जो उसका जो नेचर होता है वो भी एकदम सेंसिटिव होता है, तो उसकी वजह से उसका जो पेन होता है वो एकदम अनबियरेबल होता है। उसको कुछ भी नहीं करना है, वो इतना इरिटेबल हो जाता है कि उसको कुछ भी नहीं करना। अगर कोई उसको टच भी कर देगा तो भी वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाएगा, वो पेन सहन नहीं कर पाएगा। और जो कैमोमिला पेशेंट का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो एकदम हैवी फ्लो होता है। द थर्ड मेडिसिन इज अ नक्स वोमिका 30। अब ये मेडिसिन आप कब ले सकते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा जो मेंस्ट्रुअल पेन है वो रेक्टम की ओर रेडिएट हो रहा है, उसके साथ मुझे नौशिया और वॉमिटिंग हो रही है और उसके साथ मुझे कॉन्स्टिपेशन भी है, राइट। अब किसी पेशेंट को मेंस्ट्रुअल के टाइम एकदम कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, राइट, वो स्टूल पास करने जा ही नहीं पाता और उसकी वजह से भी उसका एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइम पर नक्स वोमिका 30 लेनी चाहिए। और जो नक्स वोमिका का जो पेन होता है वो एकदम वर्स कब हो जाता है, कोई भी अगर एक्सर्शन करेगा, थोड़ा भी काम करेगा तो उसको अनबियरेबल पेन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। किसी भी फूड की वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर भी स्मेल नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से उसको नौशिया स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को नक्स वोमिका 30 लेनी चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल के टाइम पर दिन में 3 बार 2-2 बूंद लेनी चाहिए, तो इससे उसको पेन में काफ़ी राहत महसूस होगी। और दूसरी भी कई सारी मेडिसिन आती हैं लाइक पल्सटिला है, कॉलोफाइलम है,
संबाइना है, मैकफोस है, सेमिसिफुगा है, एपिकैक है, दूसरी भी बहुत सारी मेडिसिन आती है। लेकिन होम्योपैथी में तो हम पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं उस पे ही डिपेंड रख के हम केस टेकिंग लेके उसके बाद ही उसको मेडिसिन देते हैं, राइट। तो मैंने जो आपको अभी जो 3 मेडिसिन बताया, अगर ऐसे टाइप के अगर सिम्टम्स हो तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और डिस्मिन तो आपको भी जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो माइल्ड जो पेन होता है उसमें आप ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो और बनाती रहूँ। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आगे और आपको कौन से टॉपिक पर बात करनी है। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या क्वेश्चंस है, तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। सो तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।